एक गुरु का शिष्य बहुत बातूनी था। वह हर समय बातें करता रहता था और आश्रम के अन्य शिष्यों को बातें सुनाता और उनसे गपशप भी करता और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता था। अपनी मुंह से अपनी प्रशंसा करता था और हमेशा अपने आप को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और सिद्ध शिष्य साबित करने की कोशिश करता रहता था। अपने को सबसे महान और श्रेष्ठ मानता उसने कहा कि मैं एक अमीर परिवार का लड़का हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और शानदार जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वो सब छोड़कर यहाँ आया क्योंकि मुझे सच्चाई की तलाश है। मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं जीवन को जानना चाहता हूँ, इसलिए मेरा यत्न सबसे बड़ा है। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को आश्रम में बुलाया और कहा कि आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कुछ संकल्प लेना है। इससे आपका संकल्प मजबूत होगा और आप में आत्मबल का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और 1 महीने के पहले आप में से कोई भी अपने संकल्प को भंग करता है, वो अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस चला जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार बड़े या छोटे संकल्प लिए और गुरु को अपना संकल्प बताकर वहाँ से चले गए। लेकिन बातूनी शिष्य अपने को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। तभी वो गुरु की झोपड़ी में पहुँचा और बोला कि मुझे कोई छोटा संकल्प नहीं करना है, बल्कि अपने जैसा कोई बड़ा और महान संकल्प करना है। कृपया बताइए कि मैं कौन सा संकल्प लूं। उस बातूनी शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और कहें कि क्या तुम मेरे द्वारा दिए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा कर पाना संभव होगा? नहीं, ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम इसे पूरा नहीं कर सकते, तो इसलिए अपना संकल्प खुद खोजो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं पूरा करूँगा। आप मुझे जो भी संकल्प दें, आप कृपया मुझे बताएं। गुरु ने कहा, ठीक है, पर आप अगले महीने तक चुप रहेंगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा और यही आपका संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, क्या ये संकल्प है? ये तो बहुत आसान है, केवल 1 महीने के लिए ही तो चुप रहना है। मुझे एक बड़ा संकल्प दे जो मेरे योग्य हो, जिसे पूरा करने में मुझे परेशानी हो। गुरु ने कहा, पहले आप इस संकल्प को पूरा करें। शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। वो उसी समय चुप हो गया और झोपड़ी से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लगा। उसने किसी तरह चुपचाप 1 दिन बिताए, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आश्रम के सभी शिष्य आपस में बात कर रहे थे। वह भी उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था और उनकी बात बंद करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। इसलिए वो सारा दिन केवल मुंह और आंखें ही बनाता रहा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटने लगा। खाने पीने का भी मन नहीं करता था। वह बस बोलना चाहता था। वह गुरुजी के पास गया और उनके सामने बैठ गया और उन्हें लिखकर कहा, गुरुजी, मुझे बोलना है। बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रहा। मेरा दम घुट रहा है। मैं अंदर से पागल हो रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या अब मुझे अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए? गुरुजी ये पढ़कर मुस्कुराएं और कहें कि संकल्प तो होते ही टूटने के लिए हैं, लेकिन जो संकल्प को पूरा करता है वही अपने भीतर की शक्ति को बढ़ा सकता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वही जीवन के पथ पर आगे बढ़ता है। बुद्धि और जागृति। संकल्प लेना आपके हाथ में था और उसे तोड़ना आपके ऊपर है। आपके अनेक शिष्य संकल्प तोड़कर अपनी दिनचर्या में लौट आए हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं
तो आप अपने संकल्प को तोड़ भी सकते हैं और अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस जा सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर आज आप इस छोटे से संकल्प को संभाल नहीं पा रहे हैं तो बाकी ज़िंदगी कैसे संभालेंगे? मुझे शक है। बाकी फ़ैसला आपके हाथ में है। गुरुजी इतनी बात कहकर वहाँ से चले जाते हैं और वह शिष्य खुद को झोपड़ी में बंद कर लेता है। वह कभी कभी अपनी झोपड़ी से बाहर आ जाता, केवल अपने आवश्यक कार्यों के लिए। बाकी समय वह कुटिया के अंदर ही बैठा रहता था। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के सभी छात्रों का संकल्प लगभग टूट चुका था, लेकिन उस बातूनी शिष्य का संकल्प अभी भी चल ही रहा था। प्रतिज्ञा लेने के बाद से वह एक शब्द भी नहीं बोला। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला शिष्य चुप कैसे हो गया। 15 दिन बाद वह अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुजी, मैं बाहर से चुप हूँ, लेकिन मेरे अंदर कई आवाज़ें हैं। बहुत रोना और शिकायत है। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन कई सवाल करता रहता है। बाहर से जितना शांत हूँ, भीतर उतना ही कोलाहल है। मुझे संदेह है, मेरा संकल्प अभी भी कायम है या नहीं, क्योंकि उसे बोलने की आदत है। गुरुजी कहते हैं, आप बाहर से भले ही खामोश हो, लेकिन अंदर ही अंदर बोलते रहते हो। आपको इन बातों और आवाज़ों से दूर जाना होगा। शिष्य गुरु को प्रणाम करके चला जाता है और भोर होते ही वो अपनी कुटिया छोड़ जंगल में चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, पर वह शिष्य वापस नहीं आता। आश्रम के सभी शिष्यों को डर था कि जंगली जानवरों ने उसे खा लिया है। इस दौरान लोगों ने उसे खोजने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु के अन्य शिष्यों ने ये मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरुजी को ऐसा नहीं लगा। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, बातूनी शिष्य को क्या हुआ? जानवरों ने उसे अपना भोजन बना लिया होगा। हो सकता है जानवरों ने उसका शिकार किया हो, लेकिन उसके ना लौटने का कोई और कारण भी तो हो सकता है। हो सकता है वह जिस चीज़ के लिए वहाँ गया हो वह मिल गया हो। शिष्य ने पूछा, क्या ज़्यादा बोलना हानिकारक है? गुरु ने कहा, यह भी मानव जीवन के कई दुखों में से एक है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता। वो हमेशा कुछ न कुछ कहता रहता है। हमारा आधे से ज़्यादा दुख हमारे बोलने से होता है। ज़्यादातर परिवारों के झगड़े की वजह हमारी बेवजह की बातें होती हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सिर्फ सामने वाले से कहना चाहते हैं जो कुछ भी हमारे मन में है। हम उसे समझाना चाहते हैं कि आप गलत हैं और मैं सही। ये कहाँ तक उचित है? दूसरे भी वही कर रहे हैं और इस तरह सब एक दूसरे को कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं और समय के साथ साथ उन्हीं बातों की परतें गिनते रहते हैं और इस तरह सुनने सुनाने का यह काम जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वह अनमोल क्षण खो देते हैं जिसे जिया जा सकता है, जिसका अनुभव किया जा सकता है, जिसमें आनंद पाया जा सकता है। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, सब व्यर्थ जाता है। हम इस पागलपन में कहाँ खो चुके हैं। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा कि आपके विचारों को पूरी जागरूकता के साथ देखना ही सभी मानसिक समस्याओं से बचने का एकमात्र तरीका है। दोस्तों, वर्तमान में रहें और पूरी सजगता के साथ अपना काम करें। उस बातूनी शिष्य को आश्रम छोड़े 3 महीने बीत चुके थे, पर उसका कोई समाचार ना था। अब तक सब सह शिष्य भी उसके लौटने की आशा छोड़ चुके थे, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी चकित और प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अब वह बोलने वालों में से नहीं था। वह कुछ और बन के वापस आया। उसमें एक अजीब परिवर्तन महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और उसकी आंखों में बड़ा सुकून।
आश्रम में आते ही उन्हें सभी शिष्यों ने चारों ओर से घेर लिया और बात करने लगा। जितने भी शिष्य उससे बात करते थे उन्हें लगता था कि वो पहले की तरह बड़बोले और बातूनी नहीं है। उनके मुख से निकला एक एक शब्द बड़े ही मधुर और ध्यान से निकला। कुछ देर दूसरे शिष्यों से बातें करने के बाद वह गुरु के पास गया। उसने गुरु के पैर छुए और कहा, गुरु जी, क्या मैं अब भी चुप हूँ? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में गौर से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी चुप हो। तुम मुंह से एक भी शब्द नहीं कह रहे और तुम्हारा संकल्प अभी भी कायम है। इसलिए वह शिष्य और भी गहरे जंगल में चला गया, इस आशा में कि वहाँ और भी शांति मिलेगी और मेरे मन का चहकना कम हो जाएगा। लेकिन मैं जितना एकांत में गया, मेरे अंदर की आवाज़ तेज होती गई। मुझे अपने अंदर की पुरानी आवाज़ें सुनाई देने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। जब मैं बुरा कहता था, अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और सह शिष्यों को बातें सुनाता था। इसलिए उस समय मैंने सोचा कि मैं सही था। जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं कितना गलत हूँ। बहुत देर तक ये आवाज़ें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर से ये सारी आवाज़ चली गई। अब मैं अंदर से भी खामोश हूँ। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और भीतर कोई आवाज़ नहीं बची थी। उस दिन पहली बार मुझे मौन का सही अर्थ समझ में आया। कितनी शांति थी मेरे आसपास। हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ें थी जो पहले आती थी, लेकिन तब मैं उन आवाज़ों को नहीं सुन सकता था। पर अब मैं उन आवाज़ों को स्पष्ट रूप से सुन सकता हूँ। जो हवा की आवाज़, पंछियों के चहकने की आवाज़, बहते पानी की आवाज़, भंवरों की गुनगुनाहट की आवाज़ मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी। मैंने अपने आसपास इतनी शांति कभी महसूस नहीं की। आज पहली बार है जब मैंने शांति भंग करने के लिए अपने मुंह से शब्द निकाला है। मैं चिल्लाया हूँ, हे भगवान, ये किस प्रकार की शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? तब गुरु ने कहा, हम जब तक बाहर बातें करते रहेंगे, हम अंदर से अशांत ही रहेंगे। जिस दिन हम अपने भीतर की ओर मुड़ेंगे तो हमारे मुख से जो भी निकलेगा हम शांत रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराई है वे ज़्यादातर हमारे बोलने से ही पैदा होती है, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम ज़रूरत से ज़्यादा बात करते हैं। हम दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते। हम उसे बताना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। हम उसे अपनी सारी क्षमताएं दिखाना चाहते हैं। बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य रह जाता है। कभी दूसरे को सुनना नहीं चाहते, कभी दूसरे को समझना नहीं चाहते। उन्होंने कभी चुप रहना नहीं सीखा, क्योंकि चुप रहने से ही वो खुद को छोटा महसूस करते हैं। दुनिया के सारे युद्ध की वजह हमारी बोली ही है। इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो, क्योंकि बेकार की इधर उधर की बातें करने से ऊर्जा और समय दोनों ही बर्बाद होती है। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि व्यर्थ बोलने से आपकी ऊर्जा नष्ट होती है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।